अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही मज़े की लज़ीज़ बिरयानी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए चिकन, मटन, बीफ की बिरयानी आप खाना भूल जाएँगे जब आप इस तरीके से ये फ़िश बिरयानी बनाकर खाएँगे। कौन से मसाले डाले हैं, किस तरीके से इसे बनाया है कि मछली भी नहीं टूटी और लुक इतनी खूबसूरत आई और खुशबू की तो पूछिए ही मत। जब आप बनाएँगे तब आप फीलिंग महसूस करेंगे, इतनी खुशबूदार, इतनी मज़ेदार, चटपटी, स्पाइसी बिरयानी बनती है कि बस खाने वालों का पेट तो भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान सा सिंपल मेथड है इसे बनाने का। कोई बाज़ार के मसाले नहीं लेने हैं, घर के मसालों से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी सारी। तो मछली की बिरयानी बनाने के लिए 1 किलो मैंने मछली ली है, इसके ऊपर सबसे पहले नमक मैंने लगा दिया। वॉश करने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया, इसका पानी सारा ड्राई कर लिया। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट इस पर डाला है, साथ ही में कुटा हुआ धनिया थोड़ा-सा ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। ये सारे मसाले अपने हाथ से इसी तरह डालने हैं। थोड़ी-सी हल्दी इसमें ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दी हुई है और इसके बाद मछली के ऊपर अच्छी तरह से हमने ये सारे मसाले कोट कर देने हैं। हाथों की मदद से ही देखिए इस तरह से आपने थोड़ा-सा इसको मसाज करते हुए अच्छी तरह मछली पर फैलाते हुए लगा लेना है इन मसालों को। इसकी वजह से मछली की जो बोटी है ना, इसमें फीकापन नहीं आएगा। बोटी भी बहुत ही ज़ायकेदार मछली की आपको लगेगी खाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने मछली पर सारे मसाले अच्छी तरह से लगा लिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने बहुत कम लिया है, सिर्फ़ आधा कप ऑयल है। अब हमने जैसे ही ऑयल गरम हो गया तो इसमें एक-एक करके मछली के पीसेस डालते जाने हैं। ऑयल गरम होना चाहिए, अगर आप ठंडे ऑयल में मछली हमेशा डाल देते हैं तो क्या होता है कि उसकी वजह से मछली की जो एक परत होती है वो नीचे चिपक जाती है, जिसकी वजह से मछली फ्राई करते टाइम ही सारी टूट जाती है। तो जब भी आप मछली को फ्राई करें तो हमेशा ऑयल आपका तेज़ गरम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मछली के पीसेस को हमने 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। देखिए दोनों साइड से अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब जो इसका ऑयल है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। इसी ऑयल को इस्तेमाल करते हुए हम बाकी की रेसिपी कंप्लीट करेंगे। तो एक बड़ा सा खुले मुँह का बर्तन लेंगे जिसमें बिरयानी हमने असेंबल करनी है। तो इसमें ये ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे छान के भी ले सकते हैं या फिर ऐसे ही डाल लें। थोड़ा-सा ऑयल मैं मज़ीद और डालूँगी, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल मज़ीद और डाल दिया। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ इसमें शामिल कर दी। प्याज़ को हमने हल्का-सा फ्राई कर लेना है, साथ में यहाँ पर इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करने हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह आपने लेने हैं। 3 तेज़पात के पत्ते लेने हैं, 3 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, लौंग हैं 8 से 10 अदद, 1 चम्मच 1 टीस्पून यानी कि ज़ीरा मैंने लिया है। तो अब यहाँ पर मसालों के साथ प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा आपने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसे। इसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूंगी। टमाटर मैंने गोल गोल स्लाइसेस में काट कर लिए हैं। तो यहाँ पर लहसुन को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें, इसके बाद इसमें टमाटर शामिल कर दें। 5 से 6 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं। टमाटर हम ज़्यादा डालते हैं तो उसी की वजह से हमारी जो बिरयानी का मसाला बनता है वो बहुत ही जूसी, बहुत ही फ्लेवर वाला बनता है। तो बिरयानी अगर आप भी चाहते हैं आपकी बिरयानी बहुत ही जूसी बन के तैयार हो तो उसके लिए टमाटर हमेशा ज़्यादा ही यूज़ करें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, साथ ही में पिसा हुआ ज़ीरा डालूँगी 1 टेबल स्पून। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर 1 किलो चावल की ये बिरयानी बना रही हूँ ना, तो इसलिए 2 टेबल स्पून तो आपने लाज़मी मस्ट इसमें डालने ही हैं, तभी बिरयानी आपकी बिल्कुल नॉर्मल बनेगी। ना बहुत ज़्यादा फीकी होगी और ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी। तो बहुत ही अच्छा परफ़ेक्ट रहेगा ये मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप पानी। टमाटर को हमने सॉफ़्ट होने देना है। तो यहाँ पर जब तक कि हम इसका एक स्पेशल खुशबूदार मसाला बनाएँगे जिसकी वजह से ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ है, जावित्री के फूल हैं, 2 अदद, साथ में आधा मैंने जायफल लिया है।
10 अदद मैंने सब्ज़ इलायची लिए। सब्ज़ इलायची की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है। सब्ज़ इलायची, जायफल, जवित्री, सौंफ, काली मिर्चें, ये सारे मसाले एक साथ पीस के ग्राइंड कर लें। अब यहाँ पर इसमें से आधा मसाला इसमें अभी शामिल कर दें, आधा मसाला हम बचा लेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। इसकी वजह से बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है। आप पैकेट की, बाज़ार की डब्बों वाली बिरयानी खाना भूल जाएँगे, जब आप इस तरीके से ये मसाला बना के बिरयानी तैयार करेंगे। तो अब इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर दी, थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए। इससे ये होगा कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा मसाले में, मसाला बहुत ही फ्लेवर वाला बन के तैयार होगा। अब इसमें आधा कप मैं दही शामिल कर देती हूँ। दही डालने के बाद यहाँ पर अब मैं इसे मज़ीद और नहीं पकाऊँगी, क्योंकि दही का जो पानी है उसी की वजह से इस कोरमा में जूसीपन रहेगा। अगर आपको लगे ये एकदम से ड्राई है, तो फिर आप इसमें मज़ीद पानी थोड़ा-सा डाल लीजिएगा, क्वार्टर कप। अब इसमें मैंने बिरयानी एसेंस था मेरे पास, 1 चम्मच के बराबर ये मैंने इसमें यूज़ कर लिया। साथ में 2 कतरे मैंने केवड़ा एसेंस के डाले हैं। केवड़ा एसेंस का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बस 2 ही ड्रॉप्स बहुत होते हैं 1 किलो चावल के लिए। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये बिरयानी का जो मसाला है ना, ये हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही खुशबूदार, देखिए टमाटर भी इसमें नज़र नहीं आ गए। तो बहुत ही बेहतरीन सा बन गया है। बस मैं गैस का फ्लेम अब बंद कर देती हूँ और ढककर इसे हम रख देते हैं साइड में, जब तक कि हम चावल बॉयल कर लेते हैं। तो चावल बॉयल करने के लिए पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें 3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, लौंग हैं 6 से 7, काली मिर्चें 10 से 15, और साथ ही में दालचीनी मैंने ली है, छोटे-छोटे पीसेस हैं 6 से 7, और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। नमक हस्ब ज़रूरत डालेंगे। तो यहाँ पर गरम मसाले आपने इसी तरह ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं। नमक यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। साथ में थोड़े से धनिए पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। इसकी वजह से चावल जब हमारे बॉयल होंगे तो चावल के एक-एक दाने में इतनी खुशबू होगी, इतनी लज़्ज़त होगी कि आप ख़ुद हैरान रह जाएँगे। इसी तरह पानी आपने ढेर सारे गरम मसाले चीज़ें डालकर जब इसमें बॉयल आ जाए तो 2 मिनट तक पका लीजिएगा इस पानी को, ताकि जितना भी मसालों का फ्लेवर है ना, वो इस पानी में अच्छी तरह से निकल के आ सके। अब 1 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने आधे घंटे पहले धोकर मैंने भिगो कर रख दिया था। चावल जो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बुलबुल चावल इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर अपनी रेसिपीज़ में। बुलबुल चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम खिले हुए लंबे बनते हैं। तो मुझे ये काफ़ी पसंद है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा चावल, मेरे घर में बुलबुल चावल ही इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें नींबू का रस डालेंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने नींबू लिया, इसकी वजह से चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर 1 नींबू का रस आपने इसमें ऐड कर देना है। अगर नींबू नहीं है तो आपने इसमें वाइट विनेगर के 2 चम्मच ऐड कर देने हैं, या फिर थोड़ा-सा ऑयल भी चावल को बॉयल करते टाइम आप डाल सकते हैं। इसकी वजह से चावल खिले हुए बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। 90% चावल बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो मसाला बनाया है ना, ये एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए, वरना जब हम तह लगाएंगे चावल की तो फिर क्या होगा, नीचे फिर वो मसाला जल जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो, हल्की दम वाली आंच पर खोल दिया है, ताकि जल्दी से दम आ जाए इनमें। अब जो चावल मैंने बॉयल किए हैं ना, तो मैं हाथ के हाथ इसी तरह डालती हूँ मैं स्ट्रेनर से। तो मैं एक चूल्हे पर मैं यहाँ पर चावल बॉयल कर लेती हूँ और एक साइड पर मैं कोरमा बनाती हूँ। तो इस तरह मैं हाथ के हाथ चावल डाल देती हूँ बॉयल करके, गरम-गरम चावल डालती हूँ तो जल्दी से बहुत अच्छा सा दम लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर मछली के कुछ पीसेस इसमें ऐड कर दिए भी, आधे चावल डाले हैं। जो मसाला बनाया था मैंने खुशबूदार बिरयानी का मसाला, ये स्प्रिंकल थोड़ा-सा कर दिया। साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते, हरे धनिये के पत्ते, ये इसमें शामिल कर देने हैं आपने। इसके बाद दोबारा से चावल की लेयर हम लगाएंगे इसके ऊपर। दोबारा से चावल की लेयर बिछा दी है मैंने। अब जो मछली के बाकी पीसेस बचे हैं ना, ये भी हमने ऊपर से इस तरह से इसमें डाल देने हैं। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से हमने सेम वही प्रोसेस करना है। थोड़े से धनिए पुदीने के पत्ते शामिल कर देने हैं, और जो मसाला मैंने बचा के रखा था खुशबूदार मसाला, वो भी मैं ऊपर से डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें देखिए हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, 3 हरी मिर्चें डाली हैं, धनिया पुदीना डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला जो मैंने बना कर रखा था। बस जो बाकी बचा हुआ मसाला है वो सारा हमने ऊपर से इस तरह से इस पर डालते जाना है। इसकी वजह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है बिरयानी में।
अब लास्ट में इसमें हमने घी डालना है, क्योंकि मैंने घी इसमें कम डाला था, टोटल 1 कप ऑयल यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर पहले मैं फूड कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर है, मैंने थोड़े से पानी में मिक्स करके ले लिया, ये इसमें शामिल कर दिया। अब चावल हमारे जूसी भी बने, बहुत शाइनिंग भी होनी चाहिए जिस तरह देख के होते हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पर आधा कप घी लेना है, ऑयल नहीं लेना है, आपने घी लेना है आधा कप। तो इस तरह से ऊपर से डालेंगे तो इससे ये है कि चावल जो ऊपर वाले हैं ना, ये भी एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल देग की तरह के बन के तैयार होते हैं। रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर लगा दिया था। 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसकी आ गई है कि बिलीव मी, आप लोग को मैं मशवरा दूंगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई करें। घर के मसाले थे, बहुत ही आसान सा मैंने आपको सिंपल सा मेथड बताया है। और तह लगाने का तरीका भी देखिए कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं मैंने आपको बताया। उसके बावजूद भी एकदम खिले खिले चावल बने हैं, और जो हमने घी ऊपर से डाला था उसकी वजह से चावल देखिए कितने बेहतरीन बने हैं, चिपके नहीं हैं आपस में। और दूसरा कलर आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल देग जैसी ये हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई है, वो भी घर के मसालों के साथ। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बना के तैयार किया है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।